आप सभी को नमस्कार। ग्रीष्मकालीन प्रयोजना अमाराइट के संबंध में हमने कक्षा 7वीं का प्रयोजना कार्य यहाँ पे बनाए हैं नमूने के तौर पे, जिससे आप अपने प्रोजेक्ट कार्य को बना सकते हैं। इसका आपको मदद मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको मिल सके। और आपके इस तरह से सब्सक्राइब कर देने से या लाइक कर देने से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे कार्य को अच्छे ढंग से कर सकें। तो देखिए, आपके लिए प्रश्न है अमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना कक्षा 7वीं के लिए। इस तरह से 12 प्रश्न दिया हुआ है। इन 12 प्रश्न मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये 12 प्रश्न हैं। तो देखिए, इसका आपको उत्तर है मिल जाएगा। पहला प्रश्न, अपने परिवार के वंशावली का निर्माण करें। तो आप अपना परिवार का वंशावली अपने हिसाब से बनाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, जैसे स्वयं का नाम। तो एक बच्चा है जिसका नाम है हरीश, तो उसने अपना नाम लिखा हरीश। उसने अपने पिता का नाम लिखा मोहन, दादा का नाम दीनानाथ, परदादा का नाम गणेशराम। इस तरह से आप अपने वंश के जितने भी है वंशावली का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न 2 है, गांव, शहर, बाज़ार में मिलने वाले वस्तुओं के नाम एवं उनके मूल्य की सूची बनाएं। तो देखिए, गांव बाज़ार में क्या क्या सामान मिल सकता है। दूध, इसका इकाई 1 लीटर, मूल्य 40 रुपये, उपयोग दैनिक उपयोग में होता है। पेट्रोल, ये भी लीटर में मिलता है और मूल्य इसका 90 रुपया, उपयोग वाहन में होता है। आलू किलो में मिलता है, 1 किलो 20 रुपया, सब्जियों में उपयोग होता है। दाल है, ये भी किलोग्राम में मिलता है, 100 रुपये किलो, ये भी भोजन या खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। चावल है, ये 1 किलोग्राम में मिलता है और 1 किलो 25 रुपये मान लेते हैं, ये भोजन के रूप में या खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। प्रश्न 3 है, विटामिन के नाम, उपयोग एवं स्रोत को लिखें। तो देखिए, यहाँ पे मैं 5 विटामिन का नाम लिख दिया हूँ और उसका स्रोत और उसका उपयोग लिख दिया हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। विटामिन ए है, इसका स्रोत है मक्खन, हरी सब्जी, फल, गाजर। इसका उपयोग आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए अर्थात रंधौती बीमारी के लिए इसका उपयोग विटामिन ए का किया जाता है। विटामिन बी, इसका स्रोत है गेहूँ, मछली, दूध, मटर, दलिया। ये इसका उपयोग है बेरी बेरी रोग हो जाता है या चक्कर आता है, तब विटामिन बी का दिया जाता है। इसमें है 3 विटामिन सी, ये रेशा युक्त फल जैसे अमरूद, नींबू, अंगूर इसमें मिलता है और इसका उपयोग रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। चौथा विटामिन डी, ये सूर्य की रोशनी में, मछली में या मशरूम में मिलता है और इसका उपयोग हड्डी मजबूत करने के लिए, क्षय रोगों से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 5वां नंबर है विटामिन ई, इसका प्रमुख स्रोत है सूरजमुखी के बीज, पपीता, बादाम और इसका उपयोग बालों की समस्या या त्वचा की समस्या इसके लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 4 है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसलों की जानकारी देवें। तो इस तरह से यहाँ पे मैं उत्तर लिखा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए, प्रमुख फसल धान, उत्पादन का समय इसका महीना में नवंबर महीने में होता है इसका उत्पादन। फसल का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। ये रबी फसल है कि खरीफ फसल उसको बताना है, तो ये खरीफ फसल है। दूसरा नंबर गेहूँ, ये उत्पादन महीना मार्च में है, खाद्य पदार्थ के रूप में वो करते हैं और ये रबी फसल है। चना, तीसरा नंबर चना, ये मार्च महीने में उत्पादन होता है, उपयोग दाल के रूप में, ये रबी फसल है। गन्ना मार्च महीने में, इसका उपयोग गुड़ या शक्कर बनाने में, रबी फसल है। 5वां सोयाबीन, ये मार्च महीने में होता है उत्पादन, उपयोग तेल के रूप में और खरीफ फसल है। प्रश्न 5 है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय का नाम अंग्रेजी में लिखे। न्यूनतम 20, कम से कम 20 लिखना है। देखिए, मैं यहाँ पे 20-21 लिख दिया हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, शुरू में ये 10-11 है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे इस तरह से ये पूरा 21 तक इधर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेके एक नमूने के तौर पे इसको देख सकते हैं और अपने मन से और लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न 6 है, किन्हीं 10 संचार उपकरणों के नाम हिंदी एवं अंग्रेजी में लिखना है। तो देखिए, यहाँ से
ये देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2-3 को पढ़ के सुना देता हूँ। दूरदर्शन है, इसको टेलीविज़न बोलते हैं, और ये मनोरंजन समाचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा मोबाइल, इसको अंग्रेजी में मोबाइल ही बोलते हैं, और इसका उपयोग बातचीत करने के लिए और कोई भी डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटोग्राफ इसको हम भेज सकते हैं। अखबार, इसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, और इसमें विभिन्न समाचार है वो हमें पढ़ने के लिए प्राप्त हो जाता है। कंप्यूटर, इसका उपयोग बहुत देसी होता है, हर क्षेत्र में आजकल कंप्यूटर का उपयोग होता है। आप चाहे तो आगे का इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न है प्रश्न 8, प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी या अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगा करके एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में नापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करें। तो आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे। एक पौधा लगाना है आपको, पौधे किस तारीख को लगाते हैं यहाँ पे लिखना है आपको, और उसके बाद है पौधे रोपते समय ऊंचाई, तो पौधे लगा रहे हैं तो उस समय उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में नाप लेंगे और लिखेंगे। फिर प्रत्येक सप्ताह, पहले सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह और चतुर्थ सप्ताह में उसकी ऊंचाई में कितना सेंटीमीटर वृद्धि होता है उसको इसमें लिखना है। ये फाइल तैयार करके आपको स्कूल खुलेगा उस समय जमा करना है, और इसका जो ग्रेड आपको दिया जाएगा वो अंक सूची में दर्शाया जाएगा। यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 9 है, ग्रामीण छत्तीसगढ़ में खेले जाने वाले खेलों के नाम एवं खिलाड़ियों की संख्या लिखिए। तो मैं खिलाड़ियों की संख्या नहीं लिखा हूँ, आप लिख लेना। मैं खेलों के नाम को लिख दिया हूँ यहाँ से, देखिए। पहला गिल्ली डंडा, फुगड़ी, बित्ता कूद, बाटी, भौरा, बिल्लस, अंजोरी अंधियारी, लंगड़ी, खो खो, ये सब छत्तीसगढ़ी खेल है, ग्रामीण खेल है। आप इसमें खिलाड़ियों की संख्या आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न 10, कोरोना रोग की जांच की 2 प्रमुख टेस्ट परीक्षण का नाम लिखें। इन टेस्टों में न्यूनतम 3 अंतर लिखे। तो इसके उत्तर लिखेंगे। कोरोना रोग की जांच के 2 प्रमुख टेस्ट है, पहला रैपिड एंटीजन टेस्ट, दूसरा है RT-PCR टेस्ट। अब दोनों में अंतर लिखेंगे हम। देखिए, पहला अंतर लिखेंगे एंटीजन टेस्ट में, इस टेस्ट का परिणाम है वो 15 से 20 मिनट लगता है इसको आने में, और RT-PCR का टेस्ट है वो कम से कम 4 से 5 दिन का समय इसमें लग जाता है इसका रिजल्ट आने में। सेकंड है इसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट में, यह टेस्ट किसी भी स्थान, कोई भी हॉस्पिटल कहीं पर भी कर सकते हैं, जबकि RT-PCR टेस्ट है केवल लैब में ही होता है। तीसरा अंतर लिख सकते हैं, इस टेस्ट का परिणाम वो संभावित माना जाता है, जबकि RT-PCR टेस्ट है वो RNA पे आधारित होता है और इसका परिणाम जो आता है वो विश्वसनीय होता है। प्रश्न 11 है, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 10 प्रश्न बनावें एवं अपने साथियों के साथ मिलकर इनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। तो प्रश्न देखिए, आप इसको अपने मन से सामान्य ज्ञान का प्रश्न अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बना दिया हूँ, आप इसकी मदद ले सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न लिख दिया हूँ, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिलासपुर लिखेंगे। प्रश्न 3, महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो गंगरेल बांध। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत के लेखक कौन है? तो नरेंद्र देव वर्मा। छठवां प्रश्न, भारत के एक पड़ोसी देश का नाम बताए? तो नेपाल लिख सकते हैं, भूटान लिख सकते हैं, बांग्लादेश लिख सकते हैं, पाकिस्तान या श्रीलंका कुछ भी लिख सकते हैं, चीन भी हमारा पड़ोसी देश है। प्रश्न 8, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो जयपुर को बोलते हैं। प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम राज्यपाल का नाम? तो दिनेश नंदन साहा। इस तरह से मैं इसमें प्रश्न 7 को छोड़ा था। प्रश्न 7 है, अपने बारे में जीवनी लिखना है। तो आप अपना नाम, अपने पिता का नाम, माँ का नाम, अपना जन्म तिथि, गाँव का नाम, आपकी पढ़ाई कहाँ पे हो रहा है अभी, आपके मतलब उपलब्धि क्या है उसको लिख सकते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। इस तरह से एक संक्षेप में अपने बारे में लिखना है। प्रश्न 12 है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं एवं उनकी प्रतिक्रिया लिखें।